साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, शिक्षा प्रेरकों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों से योगी सरकार डर गई है और चुनाव ड्यूटी से उनको बाहर किया गया है। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे और शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, इन तमाम कर्मियों के संदर्भ में और भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तमाम बड़े चैनलों ने भी यह रिपोर्ट को दिखाई है। पूरी रिपोर्ट के लिए हम आपको ले चल रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय के साथ राहुल सौमित्र। दोपहर के 12 बज रहे हैं और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर यह है कि यूपी में चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम लिया है, बड़ा फैसला लिया है। यानी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की ड्यूटी नहीं लगेगी। कहां नहीं लगेगी? चुनाव में नहीं लगेगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स की भी ड्यूटी नहीं लगेगी चुनाव में, यानी इन्हें भी कोई जिम्मेदारी चुनाव में नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्रों पर इन्हें प्रभारी भी नहीं बनाया जाएगा। यूपी सरकार के प्रस्ताव के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। यानी यूपी सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को आयोग ने मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि यूपी सरकार ने यह प्रस्ताव रखा क्यों? बहरहाल जरूरत पड़ी तो दूसरी या तीसरी श्रेणी में ड्यूटी देना होगा। इन सभी को आयोग ने रिजर्व में रखने को कहा है, यानी ये रिजर्व में रहेंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे, रिजर्व में इन्हें रखा जाएगा। और ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया था कि आंगनबाड़ी वर्कर्स, शिक्षा निदेशकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों, यानी ये तीन वर्ग जो हैं वो चुनाव से दूर रहे। अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और आंगनबाड़ी वर्कर्स। यूपी सरकार ने कहा था कि इन लोगों को दूर रखा जाए। अब चुनाव आयोग ने इस बात को मान लिया है। उन्होंने कहा ठीक है, ये चुनाव में फ्रंट लाइन पर तो ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें रिजर्व में रखा जाएगा। ये खबर चुनावी है और बड़ी खबर है। यूपी में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम है। शिक्षा मित्रों की ड्यूटी इस बार चुनाव में नहीं लगेगी और ना ही आंगनबाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी लगेगी। अब इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र शाही जुड़े हैं, जो कि शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जितेंद्र, यूपी सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था और उसके बाद चुनाव आयोग ने मान लिया है, यानी आप लोगों को रिजर्व में रखा जाएगा। इसके पीछे आप क्या देखते हैं? यह तो शिक्षक भी हैं इसमें। शिक्षक भी कुछ दिन पहले अपने आप को कहे थे कि जो हमारा होगा हम उसी को वोट देंगे, जो नॉन पेंशन भोगी हैं। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, आशा बहु, रसोईया का सम्मेलन करके उनका समस्या का समाधान नहीं किया गया। जब चुनाव सरकार को इतना डर थी कि यह लोग वोट नहीं करेंगे, तो चुनाव आयोग हमको प्रथम और द्वितीय तृतीय पर लगाने की क्या हो सकता है? वो हमको बाहर बैठा दे, अपनी कर्मचारियों से ड्यूटी करवा ले। हम तो यह सब शिक्षक और शिक्षा मित्र के साथ और अनुदेशक, आंगनबाड़ी, रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। शाही जी, घोर निंदा करता हूँ। शाही जी, आप निंदा कर रहे हैं, यानी आपका कहना है कि यूपी सरकार को आप लोगों से डर लगता है, इसलिए कदम उठाया गया। बिल्कुल डर। अभी कुछ दिन पहले इनको गार्डन में देखे होंगे, लाखों लाख शिक्षक जो नॉन पेंशन भोगी हैं वो भी ऐलान किए हैं। शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक भी हैं, आंगनबाड़ी हैं, रसोईया भी हैं, प्रेरक का 3 साल का मानदेय रोक के बैठे हैं लोग, वो भी हैं। और आप लगातार लाखों लाख संविदा। हम तो यही कहना चाहते हैं, यूपी हुई हमारी है, अब वोट में संविदा कर्मियों की बारी है। यानी ये कदम सीधे सीधे डर की वजह से लिया गया। शिक्षा मित्र, अनुदेशकों और आंगनबाड़ी वर्कर्स की वजह से लिया गया। इनसे डरी हुई है। आशा बहु भी हैं। हाँ, बिल्कुल डर के वजह से चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी रिजर्व में रख रही है। चुनाव आयोग को ड्यूटी से ही हटा देना चाहिए। सरकार को यह लिख के भेज देना चाहिए कि हमको इनसे डर है, इनको मतदान अधिकारी पद से भी हटा देना चाहिए। हम लोग स्वतंत्र होकर वोट देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र शाही जी हमसे बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष हैं ये शिक्षा मित्र संघ के। इनका कहना है कि सरकार इन लोगों से, यानी शिक्षा मित्र, अनुदेशकों और आंगनवाड़ी वर्कर से डरी हुई है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री